कि जब देश आज़ाद हुआ था ना, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इतनी बेरोज़गारी नहीं थी। किसी भी पेपर की बात आती है, कभी भी कोई इंटरव्यू का बात आती है नौकरी लगाने की, तो वो लीक क्यों होता है? करोड़ों रुपये लोगों से इकट्ठे कर लिए। क्या सरकार अगर बेईमान नहीं है तो उनके रिफंड करेगी? कितना खर्चा हो गया, लोग गाड़ियाँ ले लेके कितनी दूर दूर से पेपर देने आए, पूरा पूरा दिन भटकते रहे, कितना खर्चा हुआ, कितनी वेस्टेज हुई। आने वाला समय बीजेपी के लिए हम भारत छोड़ो आंदोलन की तरह इसको देश से भगा के छोड़ेंगे। तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। जब गोल्ड मेडल लाते हैं तब तो वो किसान के बच्चे होते हैं, नहीं तो किसान देशद्रोही होते हैं। वैसे तो जन जन त्रस्त है, लेकिन उसकी आवाज़ बनकर हम खड़े हो जाएं और इस सरकार को भी उधेड़ फेंकने का काम करें। अभी ताजे ताजे जो गोल्ड मेडल देश के लिए जीत के लेके आए हैं, वो सभी बच्चे किसानों के बच्चे हैं। किसानों के घर में पैदा होकर उन्होंने देश का नाम बढ़ाया है। लगभग 9 महीने से ज़्यादा हो गए वो रोडों पे बैठे हैं, जो कि किसानों को खेतों में होना चाहिए था। उनकी बात नहीं सुन रही, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। सरकार तो डंडोरा पीटती है, कुछ मीडिया खरीद रखा है, उस मीडिया के माध्यम से इस देश को गुमराह करना चाहती है, देश के अंदर राज करना चाहती है, इसीलिए उसी कांड कराया है कि गरीब आदमी का तो खाना ही मुश्किल हो गया। कि सरकार नाम की कोई चीज़ इस देश के अंदर है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता की मन की बात नहीं सुनते। और आप ये कहा करते थे कि हमारी सरकार आएगी, देखना तेल 35 रुपए प्रति लीटर होगा। आज ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार न होके एक तानाशाही सरकार और तानाशाही शासक बन के लोग बैठे हैं। नहीं तो कांग्रेस पार्टी एक सड़कों पे आके आपके खिलाफ वो मुहिम चलाएगी जिस मुहिम से ये सारा देश जाग जाएगा बीजेपी सरकार के खिलाफ, और बीजेपी सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर इसको झुका देंगे। अगर संसद में कोई सुनवाई ना हो तो फिर जनता को और बहरी सरकार को सुनाने के लिए सड़क पे उतरना जरूरी होता है। आपके समय में तो किसी चीज में सुधार नहीं हुआ। 10 रुपये 39 पैसे एक्साइज ड्यूटी या 32 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी है 1 लीटर तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे। नमस्कार, मैं हूं बिस्पाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। आज हम मौजूद हैं करनाल के वाल्मीकि चौक पर, जहां पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी यहां पर धरना दे रहे हैं और विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। जो मामले संसद में आजकल गूंज रहे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे पेगासस जासूसी वाला मामला है, चाहे 3 कृषि कानूनों का मामला है, इन सभी मामलों को लेकर आज करनाल में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। आइए सीधा जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या क्या मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो संसद में आजकल मुद्दे गूंज रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर आज करनाल में प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जब संसद में ये मुद्दे चल रहे हैं तो करनाल में क्या जरूरत पड़ी इन मुद्दों की। देखो, संसद में भी ज़रूरत है और संसद के अंदर सरकार की जिद की वजह से सारा काम ठप पड़ा है। इसलिए जब संसद शांत हो जाती है तो सड़कें अशांत होना बहुत ज़रूरी है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा रूल है। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अगर संसद में कोई सुनवाई ना हो तो फिर जनता को और बहरी सरकार को सुनाने के लिए सड़क पे उतरना जरूरी होता है। उस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ही आज हम जो है सड़क पे उतरे जी। सरकार का तो ये आरोप है कि हम कुछ अहम मुद्दे जो है, अहम बिल जो है वो पास करने वाले थे अब की बार, लेकिन ये सभी जो है विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गए। इसके बारे में विपक्ष का काम है अपना कर्म करना। सरकार ने जासूसी कराई, अगर सरकार ईमानदार है तो जांच कराए, उस पर बहस कराए। जी। अगर बेईमान है तो इसीलिए नहीं करा रही है ना, डर है उसको भी मैं पकड़ा जाऊंगा और अंदर हो जाऊंगा। अगर मोदी जी को और अमित शाह जी को और उनकी सरकार को ये लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है तो जांच कराने में दिक्कत क्या है जी। अगर उन्होंने गलती की है इसीलिए बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। देश के अंदर किसानों को 9 महीने हो गए वो सड़क पे बैठे हैं बॉर्डर पे, और बरसात निकल गई, सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, क्या क्या उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगे। आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो, मेवाली हो, ये मंत्री लगाते हैं सर, वो मैं कह रहा हूँ। इसके बावजूद भी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, जिद कर रही है अपने अन्नदाता से ही।
बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि जब देश आज़ाद हुआ था ना, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इतनी बेरोजगारी नहीं थी। आज इतनी महंगाई है खाद्य पदार्थों की, पेट्रोल डीजल की, जिस तरीके से लूट मचाई है, सरकारी लूट, ऐसा कभी दुनिया में कहीं आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर मुद्दा उठाना विपक्ष का काम है, विपक्ष का धर्म है। हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं। सरकार क्या कहती है? सरकार तो डंडोरा पीटती है, कुछ मीडिया खरीद रखा है, उस मीडिया के माध्यम से इस देश को गुमराह करना चाहती है, देश के अंदर राज करना चाहती है, इसीलिए उसी कांड कराया है। जी 20 अगस्त को जो है हरियाणा का मानसून स्तर है विधानसभा का, उसमें भी ये सभी मुद्दे उठाए जाएंगे? बिल्कुल, जो भी मौका मिलेगा, जैसा भी मुद्दा होगा, सारे मुद्दे वहाँ भी उठाए जाएंगे और सरकार को चताया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये जो पेपर लीक वाला है कि किसी भी पेपर की बात आती है, कभी भी कोई इंटरव्यू की बात आती है नौकरी लगाने की, तो वो लीक क्यों होता है? करोड़ों रुपये लोगों से इकट्ठे कर लिए। क्या सरकार अगर बेईमान नहीं है तो उनके रिफंड करेगी? कितना खर्चा हो गया, लोग गाड़ियाँ ले लेके कितनी दूर दूर से पेपर देने आए, पूरा पूरा दिन भटकते रहे, कितना खर्चा हुआ, कितनी वेस्टेज हुई। और सरकार की साजिश के तहत ये पेपर लीक किए जाते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि सरकारी नौकरी किसी को दी जाए। जब कांग्रेस की बात आती है तो एक गुटबाजी की भी बात आती है। यहाँ पर भी ये दिखाई दे रही है, जो कांग्रेस के जिला संयोजक है सरदार त्रिलोचन सिंह, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है? ये जितना भी आंदोलन हो रहा है वो हमारे संयोजक हैं, उन्हीं के मैसेज पे ये लोग यहाँ आए हैं। उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आ नहीं पाए, तो इसलिए आपको दिखाई दे रहा भी ये गुटबाजी नहीं है। यहाँ पे तो सोनिया गांधी की फौज है, ये राहुल गांधी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये सारी कांग्रेस एक है। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नेता हैं, तो सबका मत एक जैसा नहीं हो सकता, विचार अलग हो सकता है, लेकिन ग्रुप कोई नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नाहर सिंह संधू जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? देखिए, ये प्रदर्शन जो आज की जो सरकार है उसकी नीतियों के विरुद्ध है, जो हर बात में जो जन विरोधी जो फैसले ले रही है। महंगाई को ले लो, महंगाई आज किस चरम पे है, हर गरीब आदमी को अपना गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसके बावजूद भी सरकार की किसी भी कान पे जूं नहीं रेंग रही। कितने दिनों से किसान लोग लगभग 9 महीने से भी ज़्यादा हो गए वो रोडों पे बैठे हैं, जो कि किसानों को खेतों में होना चाहिए था। उनकी बात नहीं सुन रही, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। और उनको अभी जैसे हमारे विधायक जी बता रहे थे, तरह तरह के इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर लाछन लगाए जा रहे हैं तरह तरह के। उसके बावजूद भी सरकार किसी भी प्रकार से टस से मस नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता की मन की बात नहीं सुनते। राजा का काम होता है अपनी प्रजा की बात सुने, उनको क्या चाहिए उसके ऊपर बात करे, बात करके उनको वो चीज़ उनकी करे पूरी। ये एक राजा का काम है। थैंक यू सर। हाँ जी, आप भी बताइए। ये जो हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ आज बहन कुमारी शैलजा के आह्वान पर हरियाणा प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जो धरना प्रदर्शन है, ये महंगाई के खिलाफ है। महंगाई जो भी कोई सामान ज़रूरत की चीज़ें हैं, सभी जो आना के महंगाई आसमान के ऊपर है, चरम सीमा के ऊपर है। आज हर आदमी, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, अधिकारी सभी परेशान है, चाहे वो गांव में बसने वाले हो, चाहे वो देहात में बसने वाले हो, चाहे वो शहर में छोटा दुकानदार हो, चाहे बड़ा दुकानदार हो, सभी इस सरकार से दुखी और परेशान हैं। इनके खिलाफ ये आज प्रदर्शन। क्या कहना चाहेंगे आज के विरोध प्रदर्शन के बारे में? विरोध प्रदर्शन तो ये है कि ये सरकार हर क्षेत्र में फेल है। नागरिक अधिकारों में लगा लो, स्वतंत्रता में ला लो, आर्थिक स्वतंत्रता में लगा लो, खुदरा व्यापार में लगा लो, हर चीज़ पे ये कंट्रोल करने में नाकामयाब है। तो जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। अगस्त क्रांति आपको याद होगी, यही वो अगस्त है जब उस अगस्त में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि एक अंतिम लड़ाई साबित हुई थी, और उसके बाद हमें स्वतंत्रता ही मिल गई थी। तो हम भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के इन निरंकुशवाद को जनता तक पहुंचा पाएँ। वैसे तो जन जन त्रस्त है, लेकिन उसकी आवाज़ बनकर हम खड़े हो जाएं और इस सरकार को भी उधेड़ फेंकने का काम करें। आज जो है क्या नाम, अखिल भारतीय कांग्रेस और बहन शैलजा जी के आदेश पर
9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान के लोगों को एक आह्वान किया था कि अंग्रेज़ों देश छोड़ो। आज हम भी ये आह्वान करते हैं, मोदी जी आपके जो वायदे थे आपने कोई वायदा निभाया नहीं। देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, आपने हर जगह झूठ बोला है। इसलिए आपको हम भी ये आह्वान करते हैं कि आप जल्द से जल्द जितनी जल्दी कुर्सी छोड़ दोगे तो ये देश बस जाएगा, देश का भला हो जाएगा। आप किसी मैटर पे ले लो, जासूसी मैटर पे आपसे ये पूछते हैं कि आपने ये इजराइल से सॉफ्टवेयर खरीदा, उसके ऊपर आप चुप हो। क्या आपने ये जासूसी कराई, उसके ऊपर चुप हो। 8 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं, उसका कोई आपने नहीं। खुद आप 2011 में कहा करते थे कि क्या नाम है, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर जी, क्या नाम आपको जो है ना MSP को संवैधानिक दर्जा दो। अब आप भूल गए उस बात को भी। और आप ये कहा करते थे कि हमारी सरकार आएगी, देखना तेल 35 रुपये प्रति लीटर होगा। और जब कांग्रेस का राज था 110 रुपये से 135 रुपये लीटर कच्चा तेल हुआ करता था। 18 रुपये क्रूड ऑयल आने के बाद भी इस देश के लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं उन्होंने दिया। सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो महात्मा गांधी जी का एक जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी जी ने 1917 में सेवाग्राम में एक आश्रम खोला था और वहाँ से ये मुहिम स्टार्ट करी थी। और मुहिम स्टार्ट करते करते 1929 में महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक नेता प्रमोट किया था और वो इस तरह से लगातार उनकी एक टीम बनती रही और 1932 में दांडी यात्रा शुरू की। उसके दौरान महात्मा गांधी जी ने सेवा आश्रम में एक मैसेज मिला मुजफ्फराबाद से कि वहाँ ब्रिटिश रूलरों ने विरोध प्रदर्शन के बारे में हाँ बोलूँगा वहाँ से सारा कुछ शॉर्ट में मैं बराबर में बता रहा था कि आज का प्रदर्शन जो हमारा है कि बीजेपी सरकार जिस तरह से ये पेगावस का जासूसी ढंग से पूरे देश को बांधना चाह रही है, उनके मतलब मुंह को बंद करना चाह रहे हैं। आज हम ये बीजेपी सरकार को कहना चाहते हैं कि भाई या तो ये ऐसे कार्य छोड़ दो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी एक सड़कों पे आके आपके खिलाफ वो मुहिम चलाएगी जिस मुहिम से ये सारा देश जाग जाएगा बीजेपी सरकार के खिलाफ और बीजेपी सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर इसको झुका देंगे। ये हमारा जो प्रदर्शन है इसलिए किया जा रहा है। प्रदर्शन तो हम लगातार कर रहे हैं 2014 के बाद से ही। सरकार के जो नीतियां हैं उनको लेकर के आज जो है ये एक तो नया मामला और जुड़ा है कि वो पेगासस का जो जासूसी कांड का मामला है उसको लेकर के भी, और जो पिछले सारे मुद्दे हैं उन सबको लेकर के आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भी सरकार जो है वो जनता के विरोध के कार्य क्यों कर रही है, जबकि 2014 में इन्होंने वादा किया था कि हम जनता के हित के कार्य करेंगे, लोगों को राहत देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। वो वादे इनके कहाँ चले गए सरकार में आते ही। डॉक्टर सुनील कुमार हैं, कांग्रेस के नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? देखिए 1942 के अंदर बापू जिन्होंने चरखे के दम पर इस देश को आज़ादी की राह पर डाला, एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन जो उस वक्त का आंदोलन था वो अंग्रेजी साम्राज्य की नींव उखाड़ने के लिए रखा गया था। आज 9 तारीख को, 9 अगस्त को, बल्कि अगस्त का पूरा माह जो है वो इस आंदोलन के रूप में मनाया जाता है। 8 तारीख को मुंबई अधिवेशन के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये फैसला लिया कि अब अंग्रेजों को इस देश से बाहर जाना होगा। और उसी वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उन्होंने दिल्ली कूच करने का नारा दिया था। अंग्रेजी साम्राज्य पूरी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इंग्लैंड जो था वो पूरी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में फंस गया था। तो ऐसे में महात्मा गांधी जी को लगा कि ये सही वक्त है, सही समय पे अगर चोट मारेंगे तो अंग्रेजों को देश छोड़ना ही पड़ेगा। संसद नहीं चल रही है, विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, जो बिल है वो अटके हुए हैं, सरकार का ये भी कहना है। तो आप क्या कहेंगे, क्या मतलब ये शुद्ध व्यवस्था क्या होनी चाहिए? देखो, बोलना मैं ये चाहूँगा कि सरकार नाम की कोई चीज़ इस देश के अंदर है ही नहीं। सरकार क्योंकि डेमोक्रेसी की सोच के साथ ये सारे आंदोलन रखे गए थे। भारत आज़ाद हुआ, प्रजातंत्र लागू हुआ और प्रजातंत्र की सबसे पहली चीज़ थी कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मार्फत वो संसद चलनी चाहिए।
लेकिन आज किसी की भी आवाज़ वो प्रभावी नहीं है। न हमारे सांसदों की आवाज़ प्रभावी है, न विधायक की आवाज़ प्रभावी है। और आम आदमी तो आज त्राहिमाम की स्थिति में सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। किसान के लिए जो बिल बना, मजदूर के लिए जो कानून बना, वो सारे कानून एक अध्यादेश का नतीजा है, जो कि लोकतंत्र के अंदर कभी भी प्रभावी नहीं होने चाहिए। तो आज ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार न होके एक तानाशाही सरकार और तानाशाही शासक बन के लोग बैठे हैं। जोगिंदर नली जी भी मौजूद हैं, आज प्रदर्शन में शामिल थे। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? आज का प्रदर्शन ये भारत छोड़ो आंदोलन था आज के दिन, और आज कांग्रेस हाईकमान के दिशा निर्देश अनुसार हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज हमने जो ये धरना प्रदर्शन किया है, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का इसका टाइम था। और जो बीजेपी सरकार, जो झूठों की सरकार, जो बीजेपी सरकार, जुमलों की सरकार जो आज से जब सत्ता में आई थी तो इसने इतने बड़े बड़े झूठ बोले थे कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालेंगे, और डीजल पेट्रोल जो आज महंगाई कर दी, अब 90 के पार डीजल हो गया और 100 के पार पेट्रोल हो गया, और सरसों का तेल 200 के पार चला गया। और दूसरे जो रसोई के सामान है, गैस सिलेंडर हैं, तो आप देखोगे कि गरीब आदमी का तो खाना ही मुश्किल हो गया। और इतनी महंगाई होगी कि इसने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी। लेकिन और जो किसानों पर अत्याचार ये सरकार कर रही है, पिछले 6 महीने से ज़्यादा किसान बॉर्डर पे पड़ा है। आपने देखा होगा अभी ताज़े जो गोल्ड मेडल देश के लिए जीत के लेके आए हैं, वो सभी बच्चे किसानों के बच्चे हैं। किसानों के घर में पैदा होकर उन्होंने देश का नाम बढ़ाया है, और पूरे वर्ल्ड में वो कोई गोल्ड मेडल जीत के लेके आए, नीरज चोपड़ा जी, और दूसरे जो लेके आए मेडल, वो सभी किसानों के बच्चे हैं। तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। जब गोल्ड मेडल लाते हैं तब तो वो किसान के बच्चे होते हैं, नहीं तो किसान देशद्रोही होते हैं। तो इस सरकार को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और किसानों की भी समस्या का हल करना पड़ेगा। नहीं तो इसको 2022 में जिस प्रकार पश्चिम बंगाल से भाज के आई, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश, पंजाब और इसमें उत्तराखंड में भागना पड़ेगा। आने वाला समय बीजेपी के लिए हम भारत छोड़ो आंदोलन की तरह इसको देश से भगा के छोड़ेंगे। जब तक नहीं भागेगी, इसी प्रकार सड़क पर धरने प्रदर्शन होते रहेंगे और जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, जनता को जगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। करनाल में 3 कृषि कानूनों को लेकर और जो पेगासस का मामला है, जो बेरोजगारी का मामला है, जो महंगाई का मामला है, उसको लेकर आज पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। और ये भी कहा गया कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन मुद्दों को नहीं सुलझाएगी तो आने वाले जो चुनाव है उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए सावन के साथ मैं बिस्पाल राणा, बहुत बहुत धन्यवाद।